तो अभी हमारी तैयारी हो गई है सुबह सुबह नहा धो के, और जहाँ हम रुके थे रात को होम स्टे में, वहाँ से जागेश्वर धाम जाने के। तो एक है बागेश्वर धाम और ये है जागेश्वर धाम। तो जिसके लिए हम लोग कल नैनीताल से यहाँ आए हैं। तो चलो अपनी यात्रा शुरू करें, उससे पहले अपने ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। और स्वागत है फिर से पहाड़ी जंक्शन की एक और नई वीडियो में, इन खूबसूरत वादियों से, इस प्यारे से मौसम के साथ। जैसा कि पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हम 6:30 पौने 7 बजे पहुँचे शाम को यहाँ पे, और वहाँ से भी आगे चल के 7 किलोमीटर आगे है जागेश्वर धाम। तो हम लोग इधर को आ गए थे, यहाँ चाचा जी ने होम स्टे बुक किया था। वेदर बताने की ज़रूरत नहीं है, शब्दों में बयान नहीं हो सकता कितना खूबसूरत है, कितना सुहाना है। सुबह लगी थी तेज़ बारिश, सामने से देखो बढ़िया सा कोहरा उड़ के और इधर को जा रहा है। तो ये जो कोहरे की मूवमेंट होती है ना, ये बहुत अच्छी लगती है। और आजकल ये कोहरा हटने के बाद जब हरियाली दिखती है ना, वो अलग ही दिखती है। टाइम हो गया है हमारे चेकआउट करने का, सब लोग निकल चुके हैं। तो चलो हम भी लगते हैं अपने रास्ते। जागेश्वर धाम, जागेश्वर धाम। वीडियो बनाने का शौक दीदी को है, चाची को है, और जो हमारी बहनें हैं उनको वीडियो से दूर दूर तक रहने की आदत है। ये देखो भाई, पूरे चूँ लगना ना। हाँ, छोटी छोटी मशरूम को देख के खाने का मन नहीं कर रहा है। इतनी क्यूट मशरूम हो रखी है, बताओ तुम। अक्सर ऐसा बोलने वाले 2-2 किलो मुर्गा अकेले लपेट जाते हैं। ये जो यहाँ पे छोटी छोटी लाल बेरी टाइप की हो रखी है ना, इनको बोलते हैं घिंगरा हमारे यहाँ। और नेगी जी ने गाने भी बना रखे हैं इन पे। ऐसा हो सकता है उत्तराखंड में कोई चीज़ हो और नेगी जी ने उसको एक्सप्लेन ना कर रखा हो ही नहीं सकता। हम जहाँ नीचे रुके थे तो अभी उनका ये वाला होम स्टे बन रहा है, और आने वाले टाइम में यहाँ और कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ये मेरे बैक साइड में है बांस के बड़े बड़े पेड़। बांस और बांस बहुत ज़्यादा है इस जगह पे। तो जब गांव में थे आप लोग देखते होंगे, ऐसे पेड़ों में खूब चढ़ता था मैं। चकुल का तो बड़े बोल नहीं है, बट ने। अभी हम जिस जगह हैं और जिस मंदिर में जा रहे हैं, ये आता है देवभूमि उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो मेरी आंखें ना लाल हो रखी होगी, क्योंकि मैं ना सुबह 5:56 तक उठा हुआ था। मुझे नींद ही नहीं आई, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं अलग नीचे सो जाऊं। मतलब मुझे बहुत झिझक लगती है चाचा जी के सामने, उनके साथ मैं यहाँ आता हूँ। उनको भी लगता होगा यार ये तो कुछ बोलता ही नहीं, अपने काम में बिजी हो रखा है। जबकि जो मेरे दूसरे चाचा आते हैं दिल्ली वाले ना, तो उनके सामने उतना नहीं लगता, उनके साथ बिल्कुल फ्रैंक रहता हूँ। लेकिन जो चाचा की पोस्ट है उस वजह से थोड़ा मुझे उनके सामने अनकम्फर्टेबल फील होता है। दीदी होता है। तो अभी हम जहाँ से निकले हैं, यहाँ से लगभग 8-9 किलोमीटर पड़ेगा हमें मंदिर। और मंदिर में पूजा पाठ करेंगे, दर्शन करेंगे, उसके बाद नाश्ता पानी करके और फिर निकल जाएंगे नैनीताल के लिए। चलिए फ़िलहाल लुत्फ़ उठाइए इस खूबसूरत मौसम के। इस रूट पे जो हम चल रहे हैं और ऊपर से बेलें जो लटक रही है ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे डेकोरेशन कर रखा हो। तो ये किसी इंसान ने नहीं, बल्कि प्रकृति ने खुद अपना डेकोरेशन कर रखा है। तो ये आप लोग कमेंट करते थे पहाड़ के ब्लॉग लाओ, पहाड़ के ब्लॉग लाओ, तो लो जी आपके लिए पूरा पहाड़ ही ले आए हैं। ना सिर्फ पहाड़ के ब्लॉग, बल्कि खूबसूरत जगहें और आस्थावान वाली। आज सोनाक्षी कुछ नहीं बोल रही है। शर्मा गई। तो ये देखो, एक होम स्टे यहाँ भी है, तो अपना वाला बुक था थोड़ा पीछे।
तो ये आ गया वो स्पॉट जहाँ से कल हम लोग मुड़ गए थे। एक्चुअली जागेश्वर धाम यहाँ से लेफ़्ट को है, लेकिन हम पीछे चले गए थे होम स्टे के लिए। तो यहाँ से दिखा रहा था 7 किलोमीटर जागेश्वर धाम। सावन का पवित्र महीना और महादेव के दर्शन करने का मौका मिले तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा जीवन में। मैं हर बार सावन के सोमवारों को महादेव के दर्शन करने जाता था, लेकिन इस बार कहीं नहीं जा पाया और एकमात्र दर्शन करने जा रहा हूँ, वो भी आज। नीचे दिख रहा है। हाँ, वेट बनाया। अच्छा, ये सामने इको। हाँ, देखो यहाँ कितनी पार्किंग हो रखी है, यहाँ पे भी और नीचे भी। और एक फेमस होम स्टे है यहाँ पे भी उधर। तो चलो जाते टाइम आराम से देखेंगे। यहाँ पे अच्छा खासा क्राउड है और लगता है ये लोग भी दर्शन करके आ रहे हैं। बाबा केदारनाथ की धरती हो और महादेव के भक्त ना हो, संभव ही नहीं। दूर दूर से लोग आते हैं इस पवित्र धाम में बाबा भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए। और जो धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में स्थान रखता हो, वहाँ भला महादेव के भक्त ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है। जैसे जैसे मंदिर के करीब आते जा रहे थे, दिल की धड़कनें बढ़ रही थी, क्योंकि आज तक मैंने सिर्फ वीडियो में देखा था और आज मैं खुद जो है महादेव की इस दिव्य धाम में दर्शन करने जा रहा हूँ। और चाचा जी ने बढ़िया इंतज़ाम कर रखा था, तो पूजा पाठ करने का सौभाग्य भी मिला। जैसे ही मंदिर के पास एंटर होते हैं, वहाँ ढेर सारी दुकानें लगी हुई थी, जिसमें श्रृंगार का सामान, कपड़े लत्ते और पूजा पाठ का सामान लगा हुआ था। तो यहीं से भक्तजन पूजा पाठ का सामान लेते हैं। पैकेट बने हुए होते हैं, कहीं पे 101 रुपये का, कहीं 151 रुपये का। तो हमने तो नहीं लिया, चाचा जी ने वहाँ पूरी व्यवस्था करवा रखी थी। तो फिर हम गाड़ी से उतरे और चल दिए मंदिर की ओर। जय हो। ठीक है। हेलो, हाँ जी भैया, एक सेकंड बात करा रहा हूँ चाचा जी। तो मेरे बैकग्राउंड में आप लोग देख सकते हैं जागेश्वर धाम। इतने श्रद्धालु हैं, इतना खूबसूरत मंदिर है कि भाई क्या बताएं। हर हर महादेव। तो पहुंच गए हैं मंदिर में। जय जागेश्वर धाम की। दीदी ना बहुत कम दिख पा रही हैं वीडियो में, क्योंकि पीछे बैठी हुई थी। आ जाओ, आ जाओ। अब जानदा लगो पहले दर्शन कर लेना है। क्या पता हूँ भीतरी व्यवस्था करी हुई है ना। तो जो मुख्य मंदिर है वहाँ पे हमारे दर्शन हो गए हैं। तो मैं स्पेशली ध्यान रख रहा हूँ बुआ जी का। चलो, मंदिर में आते ही दर्शन हो गए थे भगवान जागेश्वर जी के। उसके बाद हम आगे बढ़े, जहाँ पे पानी की व्यवस्था थी। वहाँ पे हमने हाथ पैर धोए, फिर हमें पूजा में बैठना था। इतने बड़े शिव तीर्थ में मैं पहली बार आया था, तो ये जो एक्सपीरियंस था ये सबसे अलग था। तो ये देखो भाई, सुबह 10 बजे का टाइम है और इतनी भीड़ है मंदिर में। कितना खूबसूरत मंदिर है, आप ही बताना। यहाँ हाथ पैर धोते हैं, फिर पूजा करने के लिए बैठ जाते हैं। जी आ गया हमारा नंबर पूजा पाठ करने का। जय हो। शुभम कल्याणम भवन्तु। श्री गणेशाय नमो नमः। हरे ओम।
श्री गणेशाय नमः। देवदार के घने जंगलों के बीच और जटागंगा नदी के किनारे इस दिव्य धाम में पूजा पाठ बहुत ही विधिवत तरीके से हो रही थी। आसमान में लगे बादल जैसे कह रहे हो कि कभी भी बारिश आ सकती है। भक्तों की बड़ी तादाद और चारों तरफ मंत्रोच्चारण। ईश्वर भगवान इसमें जल्दी तो जल पकड़ लो, सभी लोग हाथ लगा लो, अपनी मनोकामना को स्मरण करो। ओम मा असी श्रेयसी वस्तोत्र नारायण ऋषि वाले लगा, लाल वाले अक्षर के लगा लो। द्वारा दुराधर साहित्य जय हो श्री सामदास शिवाय नमः। लगा लो लगा लो। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा स्वाहा शिवा धात्री स्वाहा नमोस्तुते आदि रूपी मां जगदम्बा। ऐसे ऊपर कर शाके दृश्य आराम से शाके लगा लो। ओम नाभ्या आशीर्भ्याम ओम दिशः लोकान्ता लोकान् शुक्लाभ्याप्तिर्भवे जन्मनि जन्मनि फलं समर्पयामि नमो नमः। श्री सामदास शिवाय नमो नमः। फलं समर्पयामि नमो नमः। शंकर भगवान की जय हो। चढ़ा दे। अपने हाथ में जो हाथ में एक बार में हो गया। तो यहाँ पे विधिवत तरीके से हमारी पूजा पाठ हो गई है। अब चलते हैं ऊपर दर्शन करने के लिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो हमारी पूजा फाइनल होगी जल चढ़ाने के बाद। तो अभी शिवलिंग में जल चढ़ा के आते हैं हम लोग। मत चलाना। अच्छा, तो यहाँ पे मुख्य मंदिर में दर्शन कर लिए हैं, जल चढ़ा लिया है। अब पंडित जी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। जो हमने पूजा पाठ की यहाँ पे की, अब आगे चलते हैं। और दर्शन हो गए बढ़िया से, अभी और करने हैं। और मंदिर की खूबसूरती, मंदिर का जो महत्व है वो शब्दों में बयां नहीं हो सकता। यहाँ भक्तों की संख्या देख के ही पता चलता है कि कितनी आस्था वाली जगह है और कितनी दूर दूर से लोग आए होंगे। दोस्तों, ये जो वृक्ष है ना यहाँ पे, ये अर्धनारेश्वर के रूप में माना जाता है यहाँ पे, क्योंकि नीचे से वृक्ष एक है और ऊपर जाके दो भाग हैं। जैसे भगवान शिव हैं अर्धनारेश्वर के रूप में, तो उस प्रकार इस वृक्ष की महत्व है यहाँ पे।
दोस्तों आज हमने पूजा पाठ की और दर्शन किए देवभूमि उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के सबसे प्राचीनतम शिव तीर्थों में से एक जागेश्वर मंदिर में। वैसे तो मंदिर का इतिहास दोस्तों बहुत विस्तृत है, लेकिन चलते चलते कुछ तथ्य हमारे इस वीडियो के माध्यम से। महादेव का यह तीर्थ स्थल 2500 साल पुराना इसका इतिहास बताया जाता है। यहाँ पे 124 से 125 मंदिरों का यह समूह है और मंदिर बना है पत्थरों से। प्राचीन वास्तुकला का एक अद्भुत संगम इस मंदिर में देखने को मिलता है इसकी बनावट में। अगर आपको ये यात्रा हमारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलना, और आप एक बार ज़रूर यहाँ आइए, भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन कीजिए और ज़रूर आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो ये जो आसपास की दुकानें हैं, यहाँ पे प्रसाद का सामान मिलता है। पूजा पाठ की पूरी तैयारी करके रखते हैं। और यहाँ पे भैया सजा रहे हैं। भैया कितने का देते हो एक को? 101 रुपये का। अच्छा, तो सावन का पवित्र महीना, भगवान जोगेश्वर जी के दर्शन करना अपने आप में बड़ा सुखद रहा है। दोस्तों ये जो जोगेश्वर धाम है ये 12 ज्योतिर्लिंगों में महत्व रखते हैं और लगभग 2500 साल पुराना मंदिर है। अब आप ही सोचिए कि मतलब 2500 साल पहले जब ना लाइट थी ना इतना आर्किटेक्चर था, तब का बना हुआ मंदिर जो हमारा इतिहास रहा है उसके सामने कई बार साइंस भी घुटने टेक देता है और साइंस भी जो है नतमस्तक हो जाता है। और न सिर्फ ये बल्कि पूरे भारतवर्ष में ऐसे मंदिर है जिनके सामने सारे आर्किटेक्चर और हमारा साइंस बिल्कुल फेल हो जाता है। वो जो नदी बह रही है उसके सामने यहाँ पे भी मंदिर है और सामने जो पुलिया है वहाँ पे लिखा हुआ है ब्रह्मकुंड, तो यहाँ का ब्रह्मकुंड है। कहा जाता है मानसून के मौसम में बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना चाहिए, पहाड़ों पे जाने से बचना चाहिए। और मंदिर अल्मोड़ा से 35 किलोमीटर दूर है लगभग। तब भी आपने देखा यहाँ कितने श्रद्धालु आ रखे हैं, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मंदिर की क्या मान्यता होगी। तो अभी वहाँ से हम लोग यहाँ आ गए हैं इन खूबसूरत दृश्यों के साथ। अभी चलते हैं ऊपर और यहाँ पे दर्शन करते हैं काली माता मंदिर जोगेश्वर। यहाँ पे ऊपर चल के है कुबेर मंदिर, वहाँ पे भी दर्शन करेंगे। अक्सर माँ कालिका के मंदिर आता जाता रहता हूँ और माँ काली का भक्त हूँ, तो यहाँ पे भी दर्शन कर लिए हैं, आशीर्वाद ले लिया है माता रानी का। अक्सर घर गाँव में ना पिट्ठू बॉल ज़्यादातर लोगों ने खेली होगी, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी ये पत्थर रखे हुए हैं और इस तरीके से यहाँ पे मान्यता मतलब मन्नत मांगी जाती है कि हमारी मन्नत पूरी हो जाए। फिर लोग दोबारा आते हैं जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है। जय हो। धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है और यही है। और सच कहूँ तो यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है, मन कर रहा है यहाँ पे बैठे रहें और बस यहाँ बैठे रहें। भगवान कुबेर जी का जो मंदिर है, विशाल मंदिर, वो यहाँ पे भी है। ठीक है, तो लोग स्पेशली आते हैं यहाँ पे दर्शन करने। तो चलिए जी दर्शन करेंगे भगवान कुबेर जी के भी ऊपर चल के। अभी ये जो मंदिर बने हुए हैं ना, तो ये मंदिर ना पत्थरों से बने हुए हैं और उड़द की दाल का लेप जो है इनके बीच में लगा हुआ है। और इनकी बनावट आप देखोगे ना तो ये देखो, आजकल का आर्किटेक्चर जो है इसके सामने फेल है और सिर्फ पत्थर है इसमें। और पंडित जी बता रहे हैं इनमें ना जो ये पत्थर अटके हुए हैं तो इनमें इंटरलॉकिंग सिस्टम है ना, तो उससे ये मंदिर
इस तरीके से बने हुए हैं यहाँ पे भी और मेन मंदिर भी। तो आप ये देखिए चारों तरफ से कि मंदिर की जो संरचना हुई है उस पर किस तरीके से हस्त कारीगरी की गई है, जिससे कि मंदिर विशेष प्रकार का लगता है। अंकल जी नमस्ते, आप कितनी दूर से आए हो? हल्द्वानी से आए हो, चलो अमन नमस्ते। कितने दूर से आए हो? टोली से। हैं? टोली से। टोली से। अच्छा, हो गए दर्शन? हो गई। चलो बढ़िया, अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ठीक है। ये मेरे बहन है, ये मेरी बहू है, ये मेरा बेटा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो हमारे दर्शन जल्दी हो गए, पूजा पाठ जल्दी हो गई चाचा जी की वजह से। जो भी लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, भगवान भोलेनाथ उनकी मनोकामना पूरी करे, उन पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। यही आशीर्वाद भगवान जी से मांगा है, अपने परिवार के लिए मांगा है। और जो लोग यूट्यूब चैनल से जुड़े, वो भी यूट्यूब फैमिली है, तो वो भी हमारी अपनी फैमिली है, उनके लिए भी यही दुआएं मांगी हैं। अगर यहाँ आने से मेरी कोई एक इच्छा पूरी हो तो वो इच्छा क्या होगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। आप मेरी कौन सी इच्छा जो है पूरी होते हुए देखना चाहते हैं। यहाँ पे जो शासन प्रशासन तैनात है उनसे बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत कोशिश की कि थोड़ा ड्रोन उड़ाने को परमिशन दे दो, लेकिन नहीं मिली। तो फिर भाई ज़्यादा वो करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि सब जगह के जो नियम कानून है वो मानने पड़ेंगे। तो चलो जी, बढ़िया से पूजा हो गई, बढ़िया से दर्शन हो गए। अब निकलते हैं घर के लिए, बोले तो नैनीताल के लिए, फिर हम आएंगे जल्दी ही। यहाँ पे नाश्ता करके निपट जाते हैं। तो यहाँ देखते हैं नाश्ते का, तो यहाँ पे बैठ के करेंगे अपन नाश्ता। नीचे नदी बह रही है, सामने देवदार के ऊंचे ऊंचे वृक्ष, पास से बाबा जागेश्वर जी के भजन कीर्तन चल रहे हैं। सावन के महीने में ये दिन बहुत ख़ास है ज़िंदगी का। इससे अच्छी यात्रा मेरी आज तक नहीं हुई है जैसी आज हुई है। तो यहाँ से थोड़ी ख़रीदारी करते हैं माँ के लिए और भाभी के लिए। हाँ ये दुई ठीक ठीक छोटा निशाब मिला ना। ये लो भैया। आज के इस दिन के लिए मैं अपने चाचा चाची और बुआ जी का जितना आभार व्यक्त करूं वो कम है, क्योंकि सावन के महीने में इतने पवित्र धाम में जाना, पूजा पाठ करना, ये सौभाग्य मिला आज मुझे उनकी वजह से। तो हे भोलेनाथ, आज तो जा रहे हैं आपके दर्शन करके। बस इतनी कृपा बनाए रखना कि इस लायक हो कि बार बार आपके दर्शन करने आ सकें। तो चलिए दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही। बाबा जागेश्वर जी आप पे अपनी कृपा बनाए रखें।